हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन ड्यूका की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एनिमल किंगडम का न्यू टॉपिक। ठीक है, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि एनिमल किंगडम के अंदर किसको रखा गया है। एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स, है ना। सभी एनिमल्स को हमने एनिमल किंगडम में रख दिया था और हमने क्या देखा है कि एनिमल किंगडम में इन सभी एनिमल्स की वन बाय वन स्टडी करना आसान नहीं था, है ना। तो इसलिए हमने एनिमल्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया था। एनिमल किंगडम को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन के बेसिस पर। जिनके पास बैकबोन होती है उनको क्या बोला जा रहा था, वर्टिब्रेट्स, और जिनके पास नहीं होती है उनको क्या बोला जा रहा था, इनवर्टिब्रेट्स, है ना। जिसके अंदर अदर सब फाइलम्स आ रहे थे और वो सभी सब फाइलम्स हमने डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो स्टार्टिंग वन कौन सा था हमारा, दैट वाज द पॉरीफेरा। आज हम इसी के बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन करके सारे फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो हमारा आ जाता है कौन है, पॉरीफेरा। और जैसे प्लांट किंगडम के अंदर हो रहा था ऐसे सेम यहाँ पर भी होगा कि स्टार्टिंग में जो होगा वो चीज़ें इजी होगी, बट जैसे हम आगे जाएंगे तो कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा, है ना। तो अभी स्टार्टिंग है, तो सबसे पहला फाइलम जो हमारा आ जाता है एनिमल किंगडम के अंदर, दैट इज द पॉरीफेरा। ठीक है, अब देखो पॉरीफेरा के अंदर नाम से वो क्लियर हो रहा है, हमें पता है बायो के अंदर आधी चीजें तो उनके नाम से क्लियर होती है। तो पॉरीफेरा के अंदर उन एनिमल्स को रखा गया है जिनके सरफेस पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, है ना। तो इनकी सरफेस वो क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। दैट्स वाई इस फाइलम का नाम क्या है, पॉरीफेरा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आ जाएंगे, वो एनिमल्स आएंगे जो एनिमल की तरह एक्चुअल में लगते ही नहीं है ना। इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है और लगते हैं ऐसे जैसे कि ये एनिमल नहीं है, दे आर द नॉन लिविंग। ठीक है, तो इनकी बॉडी के सरफेस वो क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, है ना। और इन एनिमल्स को कॉमनली क्या बोला जाता है, स्पॉन्जेस। दीज एनिमल्स कॉमनली कॉल्ड एज अ स्पॉन्जेस। ठीक है, बॉडी कैसी होती है, वो असिमेट्रिकल होती है, कोई सब डिविजन नहीं होता है इनका। और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमें पता है क्या, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। ये सिर्फ सेल्स से मिलकर बनी होती है। वो जो हमने सब टॉपिक्स देखे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, वो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी ये सारे फाइलम के पॉइंट्स हमें क्लियर होंगे। ठीक है, तो पॉरीफेरा के सभी एनिमल्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। और क्या है, आसिलोमेटर यानी कि नो सिलोम, इनके पास सिलोम नहीं होता है। और सिलोम आपको याद आ रहा होगा, सिलोम क्या था, दैट इज द बॉडी कैविटी। सिलोम क्या था, बॉडी कैविटी होती है, जो किसके बीच में होती है, प्रेजेंट बिटवीन द मेसोडर्म, प्रेजेंट बिटवीन द मेसोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म के बीच में थी ये, है ना। अब इनका वो स्ट्रक्चर अभी हम देखें तो कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इनके सरफेस पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। पूरे सरफेस पे बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं। इन पोर को क्या बोला जाता है, ऑस्टिया। ठीक है, जो ये पोर्स है, जो बहुत सारे पोर्स है, उनका नाम क्या है, ऑस्टिया। ठीक है, और इस ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है, जो भी मटेरियल होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, वो एंटर करते हैं। मटेरियल आर एंटर थ्रू द ऑस्टिया। तो ऑस्टिया के थ्रू एंट्री होगी पार्टिकल्स की या फिर अदर चीजों की। ठीक है, इसके बाद वो एक बड़ा ओपनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। एक बिग पोर होता है जिसका नाम क्या है, ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम की वजह से क्या होता है, मटेरियल का एग्जिट होता है। ऑस्क्यूलम की वजह से मटेरियल का क्या होता है, एग्जिट होता है, मटेरियल निकलते हैं वहां से। ठीक है, तो आते कहाँ से, ऑस्टिया के थ्रू, और जाते कहाँ से, ऑस्क्यूलम के थ्रू। ठीक है, अब बीच में एक कैविटी होती है इनकी, जिसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। क्या होती है, स्पॉन्जोसील। और स्पॉन्जोसील जो होती है वो लाइंड होती है बाय द क्वानोसाइट सेल्स। ठीक है, अभी हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, तो बीच में कैविटी आएगी, उस कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील, विच आर लाइंड विद द क्वानोसाइट सेल्स और द कोलर सेल्स। तो ये हो गया। और साथ में क्या होता है, इनकी बॉडी के सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्पीक्यूल्स। क्या बोलते हैं, स्पीक्यूल्स। ठीक है, अब देखो इनका डायग्राम अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ, सपोज स्ट्रक्चर हमने वो किसका ले लिया, साइकन का ले लिया। ये जो साइकन है वो आपका पॉरीफेरा का ही, पॉरीफेरा से ही बिलोंग करता है साइकन। ठीक है, और साइकन कैसा होता है, ये ऐसे सिलिंड्रिकल होते हैं, ये दिस इज सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो साइकन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, ससाइल होता है, यानी कि ये सरफेस से अटैच होता है। ठीक है, तो अगर हम साइकन को अगर हम देखें तो हमें कैसे नजर आएगा, ये इसके बाहर एक तो ये बाहर की कवरिंग होगी। ठीक है, बाहर की कवरिंग है, और देन ये एक अंदर की कवरिंग हो गई। ठीक है, बाहर की कवरिंग पे वो क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से पोर होते हैं, और ये बाहर के इन पोर को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। बाहर के पोर को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। ठीक है, और ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है,
ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म। ठीक है, तो ये साइकन के जो बाहर ये जो पोर्स हैं जिसके थ्रू वो क्या होगा, मटेरियल अंदर जाएगा, मटेरियल विल गो इनसाइड ऑफ इट। तो ये जो मटेरियल जिसके थ्रू अंदर जा रहा है उन पोर्स का नाम क्या है, ऑस्टिया। ठीक है, फिर उसके अंदर ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, अंदर वाली लाइन को वो क्या बोलते हैं, क्वानोडर्म, अंदर वाली लाइन को बोलते हैं क्वानोडर्म। ठीक है, और ये जो क्वानोडर्म होती है वो किससे लाइंड होती है, बाय द कॉलर सेल्स। ठीक है, या फिर क्वानोसाइट से वो लाइंड होती है। ठीक है, अंदर वाली ये जो है ऐसे यहाँ पे ये ठीक है, ये जो ऐसे ये स्ट्रक्चर आ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स, कॉलर सेल्स, या फिर क्या बोला जाता है, क्वानोसाइट्स, क्वानोसाइट्स। ठीक है, ऐसे ही दोनों साइड होते हैं ये। ठीक है ना, तो यहाँ से जिससे मटेरियल जो है अंदर आता है वो पोर्स कौन से, ऑस्टिया। ठीक है, और अंदर वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, क्वानोडर्म, बाहर वाली लाइन को क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म। ठीक है, अब देखो, और ये जो यहाँ पे सेल्स ये जो लाइंड होते हैं वो कौन है, क्वानोसाइट सेल्स। ठीक है, या फिर उसको कॉलर सेल्स से बोलते हैं। और इन ये जो कॉलर सेल है वो कुछ ऐसा है ये, और उसमें से ये एक ही जो धागा निकला हुआ है ये कौन है, आपका फ्लैजिला। ठीक है, तो कॉनोसाइट में से क्या निकला होता है, फ्लैजिला निकला होता है। ठीक है, अब ये जो अंदर ये जो खाली स्पेस है इस अंदर वाले स्पेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ स्पॉन्जोसील, दिस इज अ स्पॉन्जोसील। ठीक है, जो अंदर ये जो है दिस इज अ स्पॉन्जोसील। ठीक है, फिर ये जो स्पॉन्जोसील होता है इसके एंड में क्या आता है, एक ही ओपनिंग आती है फॉर द एग्जिट, और ये जो ऊपर सिंगल बिग ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे पॉरीफेरा से जो बिलोंग करता है साइकन का। ठीक है, तो बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म, और उसके सरफेस से जो पोर्स आते हैं विच इज ऑस्टिया। अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, क्वानोडर्म, और यहाँ पर जो सेल्स जो लाइंड होते हैं उन सेल्स का नाम क्या है, क्वानोसाइट सेल्स या फिर कॉलर सेल्स, जिसमें क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। बीच में कौन आ गए, स्पॉन्जोसील आ गई है। ठीक है, और स्पॉन्जोसील के एंड में कौन होता है, एक बिग ओपनिंग फ्रॉम विच द एग्जिट ऑफ मटेरियल अकर विच इज अ ऑस्क्यूलम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, वो जो ऑस्टिया हो गया, ऑस्टिया से कैनाल जा रही है, ऑस्टिया से एक पतली से कैनाल जा रही है, फिर कौन आ गया, ऑस्क्यूलम, और फिर कौन आ गया, स्पॉन्जोसील, एंड देन ऑस्क्यूलम। तो इन्हीं पोर्स और कैविटी की वजह से क्या बनता है, इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम बनता है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, दे हैव वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और ये वाटर कैनाल सिस्टम किससे मिलके बना है, बाय पोर्स एंड कैविटी, पोर्स और कैविटी से मिलके बना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के थ्रू एंट्री हो रही है, फिर बीच में स्पॉन्जोसील आ गया, और फिर देन ऑस्क्यूलम से एग्जिट हो रहा है। तो इनसे क्या बन रहा है, इनकी बॉडी के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम बनता है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकी बॉडी के लिए, क्योंकि वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही ये एनिमल्स क्या करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, गैसेस का इंटेक करते हैं, अपने वेस्ट को रिमूव करते हैं, बिकॉज इनके पास कोई भी पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, ये वाटर कैनाल सिस्टम वो क्या करता है, it helps in intake of food, gases, and also help in removal of waste, और साथ में वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही वाटर की एंट्री होती है, गैसेस की एंट्री होती है, और जो भी वेस्ट होता है वो वाटर के थ्रू ही, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही एग्जिट होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर कैनाल सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, है ना, ये हमने देखा ही है, तो इसके अंदर हमें दिख रहा है ये जो पूरे ये कौन है, वो साइकन ही है। ये साइकन के अंदर ये जो बाहर वाली लेयर है इसको क्या बोलते हैं, पिनाकोसाइट, है ना, बाहर वाली ये जो लेयर है इसको क्या बोला जाता है, पिनाकोसाइट या फिर पिनाकोडर्म लेयर है ये, पिनाकोडर्म। और यहाँ पे पिनाकोडर्म में जो सेल्स होगी वो सेल्स कौन सी होगी, पिनाकोसाइट्स होगी, पिनाकोसाइट्स। ठीक है, फिर इस पिनाकोसाइट्स के ऊपर सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, है ना, इन पोर का नाम क्या होता है, ऑस्टिया, और एक को आप बोलोगे ऑस्टियम। ठीक है, इन पे पोर है जिसका नाम क्या है, ऑस्टिया,
और एक सिंगुलर के लिए वर्ड क्या आएगा, ऑस्टियम। ठीक है, फिर ये जो ऑस्टियम है, ये जो ऑस्टिया जो पोर है, वो फिर एंटर करते किसके अंदर, ये जो बीच में कैविटी आ गई, इसमें ये जो बीच में खाली जगह आती है, हमें पता है इसको क्या बोला जा रहा था, स्पॉन्जोसील। क्या बोला जा रहा था, स्पॉन्जोसील, है ना। और स्पॉन्जोसील जो वो लाइंड होती है, किससे लाइंड होती है, कोआनोसाइट सेल्स से। स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय द कोआनोसाइट सेल्स, इज लाइंड बाय कोआनोसाइट सेल्स। और कोआनोसाइट सेल्स को क्या बोला जाता है, कॉलर सेल, क्योंकि ये कॉलर की तरह लग रही है ना। तो इसका अगर हमने डायग्राम देखा तो दिख रहा है ये कॉलर की तरह ये ऐसे बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉलर सेल। और कॉलर सेल के अंदर क्या होते हैं, एक एक फ्लैजुला होते हैं, और ये फ्लैजुला क्या करते हैं, वाटर को मूव करवाते हैं इन द स्पॉन्जोसील। ठीक है, फिर बाहर ये जो एक ही ओपनिंग आ गई है, इस एक ही ओपनिंग को क्या बोला जा रहा था, ऑस्क्यूलम, जिसके थ्रू क्या होगा, मटेरियल का एग्जिट होगा, मटेरियल जो भी वेस्ट वगैरह होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। और साथ में इनकी सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और बोनी स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, स्पीक्यूल्स। स्पीक्यूल्स, ठीक है, तो ये कौन है, बोनी स्ट्रक्चर है ये। है ना। और इन्हीं सब के थ्रू हमें पता है क्या बन रहा था, इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम बन रहा था, और वाटर कैनाल सिस्टम की वजह से ये फूड, गैसेस और वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपका पॉरीफेरा के अंदर बिलोंग जो करता है एनिमल साइकन का। ठीक है, अब देखो वो अगर इनके हम रिप्रोडक्शन की बात करें कि अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रिमिटिव एनिमल है, लोअर एनिमल है, तो सबसे पहले तो ये रिप्रोड्यूस करेगा बाय द आसेक्सुअल मोड। ठीक है, तो आसेक्सुअल मोड के अंदर क्या देखा जाता है कि ये रिप्रोड्यूस करता है बाय द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करेगा कि इनकी बॉडी फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी, और देन नए नए एनिमल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, सेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय द फ्यूजन ऑफ द गैमीट। ठीक है, और साथ में इनके जो सेक्सेस होते हैं, यानी कि इनके जो जेंडर होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते, यानी कि मेल और फीमेल एक ही में होता है ना। और मेल और फीमेल अगर एक ही में होगा, मेल एंड फीमेल आर इन सेम बॉडी। ठीक है, एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल है, तो यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, यानी कि वो क्या है, वो बाइसेक्सुअल है ये। और बाइसेक्सुअल के लिए एक और वर्ड क्या आ जाता है, हर्माफ्रोडाइट है ये, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो इनके जो जेंडर होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल एक ही के अंदर होता है, दैट्स व्हाई दे आर द बाइसेक्सुअल और द हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो यानी कि एग और स्पर्म दोनों के दोनों एक ही बॉडी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और साथ में इनकी जो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, फीमेल बॉडी के अंदर ही होगी। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि बीच में क्या बनेगा, लार्वा भी बनेगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट कैसे इनडायरेक्ट है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्वा इन बिटवीन ऑफ इट। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हो गई हमारे किसकी, पॉरीफेरा की, है ना। तो उसके एग्जाम्पल्स देखे तो कौन कौन आता है, साइकन, ये साइकन होगी जिसका भी हमने बेसिक स्ट्रक्चर भी देखा। ठीक है, इसके बाद कौन आ जाता है, स्पॉन्जिला, इसके बाद कौन आ जाता है, स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला स्पॉन्ज की तरह लगता है। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया, यू स्पॉन्जिया, ये इसको बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल्स हो गए पॉरीफेरा के, और ये एनिमल्स हैं और लगते नहीं है बट ये एनिमल्स हैं। ठीक है, तो वेरी प्रिमिटिव, मेड अप ऑफ ओनली सेल्स, है ना, तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर हो गया पॉरीफेरा का। ठीक है, अब देखो वो पॉरीफेरा तक हमने देखा, अब पॉरीफेरा के बाद आपका आ जाता है सीलेंट्रेट्स। पॉरीफेरा के बाद आ गया सेकंड फाइलम विच इज अ सीलेंट्रेट। और सीलेंट्रेट का ही एक और नाम क्या होता है, वो नाइडेरिया। सीलेंट्रेट का ही एक और नाम क्या है, नाइडेरिया। अब इनको सीलेंट्रेट क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है बीच में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को क्या बोला जाता है, सीलेंट्रॉन। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को क्या बोला जाता है, सीलेंट्रॉन। ठीक है, तो इनकी बॉडी के बीच में कैविटी आती है, उस कैविटी का नाम क्या होता है, सीलेंट्रॉन। और सीलेंट्रॉन होने के वजह से इनका नाम क्या है, सीलेंट्रेट्स। ठीक है, और ऐसी इनको नाइडेरिया क्यों बोला जाता है, नाइडेरिया इनको इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ हैविंग द नाइडोब्लास्ट सेल्स। इनके पास नाइडोब्लास्ट सेल्स होती है, स्टिंगिंग सेल्स होती है। ठीक है, इस वजह से इनको नाइडोब्लास्ट बोला जाता है।
ठीक है ना। तो हमें पता लगा कि इनको सीलेंट्रेट्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज इनके पास कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम क्या होता है, सीलेंट्रॉन। सीलेंट्रॉन होने की वजह से दे कॉल्ड एज अ सीलेंट्रेट्स। और नाइडेरिया क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ हैविंग द नाइडोब्लास्ट सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, अब देखो और क्या होता है। अब पॉरीफेरा की नेक्स्ट है, तो इनकी बॉडी डिफरेंशिएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इनके पास वो क्या देखा जाता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास सेलुलर था, इनके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। इनके पास 2 लेयर्स होती है, दे हैव 2 लेयर्स, इनर एंड आउटर। ठीक है, 2 लेयर्स होती है। साथ में क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है बीच में, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का ही नाम क्या होता है, सीलेंट्रॉन। क्या होता है, सीलेंट्रॉन। ठीक है, और सीलेंट्रॉन होने की वजह से ही इनको क्या बोला जाता है, सीलेंट्रेट्स बोला जाता है। ठीक है, इनके पास वो टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स ऊपर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। तो ये जो सीलेंट्रेट है, इनके अंदर आते कौन से एनिमल, आपका हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो इसी से बिलोंग करता है, इसी फाइलम से, है ना। और हाइड्रा हमें पता कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है, और उसके ऊपर क्या निकल रहे होते हैं, ये ऐसे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कौन होते हैं, ये इसके टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, और इन टेंटिकल्स के ऊपर ही कौन होते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं। टेंटिकल्स के ऊपर ही कौन होते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स। और नाइडोब्लास्ट सेल्स होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, नाइडेरिया, है ना। और इनके बीच में अगर हम देखेंगे तो बीच में एक कैविटी है, उस कैविटी का नाम क्या है, सीलेंट्रॉन। और सीलेंट्रॉन होने की वजह से ये सीलेंट्रेट्स है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक के 2 लेयर्स इनके पास प्रेजेंट होगी। ठीक है, और साथ में एक्वाटिक तो है ही, बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल्स होते हैं। अगर हम समुद्र के अंदर देखें तो बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही सुंदर सा सरफेस कर देते हैं ये सी बेड का। ठीक है, लिव इन द कॉलोनीज और द आइसोलेशन, अकेले भी रह सकते हैं, कॉलोनीज में भी रह सकते हैं। और इनको नाइडेरिया भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ हैविंग द नाइडोब्लास्ट सेल्स ऑन देयर टेंटिकल्स। ठीक है, अब इनके पास वो एक सिंगल माउथ होता है, दे हैव अ सिंगल माउथ, और इस सिंगल माउथ को क्या बोला जाता है, हाइपोस्टोम। इनके सिंगल माउथ का नाम क्या होता है, हाइपोस्टोम होता है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया सीलेंट्रेट्स का, जिसमें हमने किसको डिस्कस करा, हाइड्रा को, है ना। तो इनके पास वो 2 लेयर्स होती है, बीच में जो कैविटी होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कॉल्ड एज अ सीलेंट्रॉन। टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं, और टेंटिकल्स पे कौन होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रोड्यूस द पॉइजन। ठीक है, ये पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं, और इस पॉइजन की वजह से क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है प्रे। जिसको भी इनको पकड़ना होगा तो उस प्रे को पैरालाइज करने के लिए ये पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं। और पॉइजन कौन प्रोड्यूस करता है, नाइडोब्लास्ट सेल्स, जो कहाँ पर अटैच होते हैं, इनके टेंटिकल्स में। ठीक है, वो एग्जाम्पल्स अगर देखें हम, इनमें कौन कौन आ रहा है, जो हमें दिख रहा है, ये दिस इज अ हाइड्रा, है ना। ये कौन है आपका, ये हाइड्रा है ये। ठीक है, जो कैसा होता है, ससाइल होता है, अटैच होता है, ये सरफेस से मूव नहीं कर सकता है। ये कौन आ गई, जेलीफिश। ये कौन आ गई, जेलीफिश आ गई। ठीक है, जो कैसी लग रही है, वो अम्ब्रेला लाइक लग रही है ना। इसके बाद ये कौन आ गया, मैट्रिडियम, सी एनीमून, मैट्रिडियम। ठीक है, ये आ गए कॉरल्स, बहुत ही सुंदर से होते हैं ये आ गए आपके कॉरल्स। ठीक है, ये भी एनिमल्स ही है ना। ये जो कॉरल्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो कॉरल्स होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस द कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, है ना। कौन होता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ये प्रोड्यूस करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट के प्रोड्यूस होने की वजह से बहुत ही कलरफुल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स आर द made up of calcium carbonate which are produced by the corals that belong to the coelentrates. ठीक है, तो ये वो बेसिक एग्जांपल्स हो गए सीलेंट्रेट्स के, है ना। अब इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर भी बेसिक हमने देखा ही था कि इनके पास वो 2 लेयर होती है, आउटर और इनर, 2 लेयर है ना। इनके पास 2 लेयर है, आउटर और इनर, और 2 लेयर होने की वजह से ये भी कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक हो गए। फिर ये दे आर द डिप्लोब्लास्टिक। तो ये आउटर लेयर हो गई, दिस इज आउटर लेयर। ठीक है, और ये अंदर वाली ये कौन हो गई, इनर लेयर हो गई, दिस इज इनर लेयर, है ना। और बीच में जो कैविटी आती है
टेंटिकल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, ऊपर ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इनको ये क्या बोला जाता है, टेंटिकल्स। ठीक है, टेंटिकल से बीच में सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जिसको क्या बोला जाता है, सीलेंट्रॉन, है ना। बीच में जो कैविटी आ रही है ये कौन है, वो सीलेंट्रॉन है, सीलेंट्रॉन। ठीक है, एक सिंगल माउथ होता है। ठीक है, ये माउथ हो गया। ये माउथ कौन है आपका, हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम। ठीक है, और टेंटिकल्स पे कौन होते हैं, स्टिंजिंग सेल्स होते हैं विच इज कॉल्ड एज अ नाइडोब्लास्ट सेल्स। ये अभी हमने देखा ही था, है ना, कि इनके ऊपर वो क्या होंगे, टेंटिकल्स के ऊपर ऐसे ये स्टिंगिंग सेल्स होंगे। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, और इन स्टिंगिंग सेल्स का ही क्या नाम होता है, नाइडोब्लास्ट, जिसका भी स्ट्रक्चर हम थोड़ा बेसिक सा देखेंगे, नाइडोब्लास्ट सेल। ठीक है, या फिर इसको नाइडोसिस्ट भी बोला जाता है। अब ये जो नाइडोब्लास्ट सेल्स होती है ना, इनके अंदर वो एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, पॉइजन कंटेनिंग कैप्सूल होता है। ठीक है, इनके नाइडोब्लास्ट सेल के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल है, पॉइजन कंटेनिंग कैप्सूल है। उस कैप्सूल का नाम क्या होता है, निमेटोसिस्ट। जनरली हम यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि निमेटोसिस्ट और नाइडोब्लास्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम ये नाइडोब्लास्ट सेल्स ले तो ये नाइडोब्लास्ट सेल हो गई, और नाइडोब्लास्ट सेल के अंदर, नाइडोब्लास्ट सेल के अंदर क्या होता है, ये कैप्सूल होता है। नाइडोब्लास्ट सेल के अंदर क्या होता है, कैप्सूल होता है। ठीक है, तो ये बाहर वाली तो वो क्या है, नाइडोब्लास्ट सेल्स, और नाइडोब्लास्ट सेल के अंदर ये कौन आ गए, स्टिंगिंग कैप्सूल आ गए। ठीक है, पॉइजन कंटेनिंग कैप्सूल आ गए जिसको क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट। ठीक है, तो ये कौन है, स्टिंगिंग कैप्सूल है ये, और स्टिंगिंग कैप्सूल के अंदर क्या भरा होता है, पॉइजन भरा होता है, इट कंटेन द पॉइजन। ठीक है ना, तो टेंटिकल्स के ऊपर कौन होते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, और फ्लूइड कंटेनिंग कैप्सूल को क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया सीलेंट्रेट का, है ना। अब ये जो डायग्राम ये जो शो हो रहा है ये किसका डायग्राम है, ये आपकी नाइडोब्लास्ट सेल ही है ये, दिस इज द नाइडोब्लास्ट सेल। ठीक है, नाइडोब्लास्ट सेल है, और नाइडोब्लास्ट सेल का ये को नाम क्या होता है, नाइडोसिस्ट। ठीक है, नाइडोब्लास्ट सेल के अंदर हमें क्या दिख रहा है, ये जो कैप्सूल है वो, ये कैप्सूल कौन सा हमारा, ये निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट, है ना। ये कौन है, स्टिंगिंग कैप्सूल है, स्टिंगिंग कैप्सूल है ये। ठीक है, और स्टिंगिंग कैप्सूल के अंदर क्या भरा होता है, पॉइजन भरा होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन हो गया, नाइडोब्लास्ट सेल हो गई। नाइडोब्लास्ट सेल के अंदर निमेटोसिस्ट हो गया, और निमेटोसिस्ट के अंदर क्या भरा होता है, पॉइजन भरा होता है, दैट हेल्प इन द प्रे, दैट हेल्प इन द पैरालाइज द प्रे। ठीक है, ये आपका, और ये इसमें जो बाहर आ गया, ये जो स्ट्रक्चर बाहर आ गया, तो ये कौन सा हो गया, डिस्चार्ज कैप्सूल हो गया, यानी कि इसमें से फ्लूइड बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर किसको शो कर रहा है, डिस्चार्ज को शो कर रहा है। इसने क्या कर दिया, डिस्चार्ज द फ्लूइड, इसने फ्लूइड को डिस्चार्ज कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो इसलिए डिस्चार्ज कैप्सूल हो गया। ठीक है, और ये जो नाइडोब्लास्ट सेल्स होते दे आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। ठीक है, अब देखो जो हमारे सीलेंट्रेट्स होते हैं इनकी दो फॉर्म्स देखी जाती है इनकी बॉडी की। ठीक है, सीलेंट्रेट्स की बॉडी की दो फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो सीलेंट्रेट्स हैज अ टू बॉडी फॉर्म्स, और दो बॉडी फॉर्म्स होने की वजह से ये क्या शो करते हैं, दे शो द पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनके अंदर क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, बिकॉज इनकी बॉडी के दो फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, पहला फॉर्म कौन सा होता है, सिलेंड्रिकल, पहला फॉर्म कौन सा होता है, सिलेंड्रिकल, और इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पॉलिप। सिलेंड्रिकल फॉर्म को क्या बोलते हैं, पॉलिप। और दूसरा फॉर्म कौन सा आता है, अम्ब्रेला लाइक, जिसको क्या बोलते हैं, मेड्यूसा। ठीक है, हमें दिख रहा है ये सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पॉलिप, पॉलिप। ये कैसा अम्ब्रेला लाइक है, इसको क्या बोलते हैं, मेड्यूसा। ठीक है, तो सीलेंट्रेट के अंदर वो क्या होता है, दो फॉर्म्स देखी जाती है, एक तो सिलेंड्रिकल फॉर्म और एक अम्ब्रेला फॉर्म। सिलेंड्रिकल फॉर्म को क्या बोलते हैं, पॉलिप,
और अम्ब्रेला फॉर्म को क्या बोलते हैं, मेड्यूसा। ठीक है, पॉलीफॉर्म में हमें क्या दिख रहा हो, टेंटिकल्स जो है वो अपवर्ड है, टेंटिकल्स ऊपर की तरफ है ना। टेंटिकल्स क्या होते हैं, अपवर्ड होते हैं, और साथ में ये इमोबाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पॉलीफॉर्म होती है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है, आसेक्सुअल। कैसे रिप्रोड्यूस करेगी ये, आसेक्सुअली, यानी कि स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी पॉलीफॉर्म। ठीक है, और जो हमारी अम्ब्रेला लाइक है वो क्या है, उनके टेंटिकल्स डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, और ये कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, ये मूव कर सकते हैं। इसको देख के कौन याद आ रही होगी, जेलीफिश, है ना। तो जेलीफिश जो है वो सीलेंट्रेट से बिलोंग करती है, जिनका फॉर्म कैसा होता है, मेड्यूसा फॉर्म होता है। ठीक है, और साथ में ये कैसे होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मेड्यूसा वाले कौन से शो करते हैं, सेक्सुअल मोड, यानी कि ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे प्रोड्यूस द गैमीट्स, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर ना ये। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे सीलेंट्रेट्स होते हैं दो फॉर्म शो करते हैं, एक तो सिलेंड्रिकल और एक अम्ब्रेला फॉर्म। सिलेंड्रिकल फॉर्म को पॉलिप बोला जाता है, टेंटिकल्स ऊपर है, ससाइल है, यानी कि फ्री मूविंग नहीं होते हैं, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। दूसरा कौन सा, वो मेड्यूसा, जो कि अम्ब्रेला लाइक है, टेंटिकल्स डाउनवर्ड है, फ्री स्विमिंग होते हैं, और दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, अब देखो इनकी वो लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन हमें पता ही होगी, आसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों मोड शो करते हैं। आसेक्सुअल के अंदर कौन सा आएगा, बर्डिंग होगा, स्मॉल बर्ड अराइज हो जाएगी उनके सरफेस पर, फिर बर्ड कन्वर्ट इनटू द मैच्योर फॉर्म एंड डिटैचेस फ्रॉम द सरफेस एंड गिव राइज अ न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। जो किसमें देखने को मिलती है हमें, ये हाइड्रा के अंदर, सीन इन द हाइड्रा। ठीक है, तो डॉटर सेल जो होता है वो पेरेंट्स से डिटैच हो जाता है और देन नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, दूसरा वो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है कि बॉडी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और देन नए डॉटर सेल्स बन जाए, नए डॉटर एनिमल्स बन जाए। ठीक है, और साथ में देखो यहाँ पे एक टर्म लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या होता है, दोनों फॉर्म का एग्जिस्ट करना ऑल्टरनेटिवली। दोनों फॉर्म अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिवली तो उसको क्या बोला जाता है, मेटाजेनेसिस, है ना। तो मेटाजेनेसिस क्या होता है, मेटाजेनेसिस क्या होता है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ फॉर्म, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से, पॉलिप और मेड्यूसा, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ फॉर्म, पॉलिप एंड मेड्यूसा, वो भी कैसे, ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, जैसे पहले पॉलिप फॉर्म आ गया, फिर मेड्यूसा आ गया, फिर पॉलिप आ गया, फिर मेड्यूसा आ गया। ठीक है, तो ऐसे दोनों फॉर्म का एग्जिस्ट करना ऑल्टरनेटिवली ही क्या कहलाता है, मेटाजेनेसिस, जो जनरली 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन मेटाजेनेसिस, तो हम बोलेंगे क्या, इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ फॉर्म, पॉलिप एंड मेड्यूसा, ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, थैंक यू।